अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बेटा आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं, यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशंस डील करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एक है हमारे पास जीरोग्राफी और दूसरी होगी इंकजेट प्रिंटर। तो जीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर। अब जीरोग्राफी का वर्ड अगर आप गौर से देखो तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है जी जीरोस, और जीरोस का मतलब होता है ड्राइव, और दूसरा वर्ड है ग्राफोस। तो दूसरा वर्ड है ग्राफोस, और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। ओके, तो इसका मतलब है कि जीरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग। तो ये एक टेक्निक है जो ड्राई राइटिंग की टेक्निक है, और इसी को हम फोटोकॉपी भी कह सकते हैं। फोटो कॉपीइंग टेक्निक है ये। फोटो कॉपीइंग टेक्निक है ये। फोटो कॉपी करने का ये मेथड है। यही वजह है कि जब आप फोटो कॉपी मशीन देखो तो उसके ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ आपको दिखेगा जीरोस, यानी उसको जीरोस मशीन भी कहते हैं। अब फोटोकॉपी का टेक्निक क्या है, ये देखें। ये फोटोकॉपी मशीन आपने देखी होगी, इस तरह की होती है। अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं आपको तो इस तरह की, और ये इसके ऊपर का लिड होता है जिसको उठाकर अंदर पेज रखा जाता है। यहाँ से हम पेज इंसर्ट करते हैं अंदर इसके, और यहाँ से जो पेज है वो बाहर आता है। तो इस तरह से फोटोकॉपी मशीन होती है। अब ये जो फोटोकॉपी मशीन है, इसके अंदर डिफरेंट पुर्जे होते हैं, डिफरेंट हिस्से होते हैं। तो हमने उन हिस्सों का जिक्र करना है यहाँ पे। मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट होता है वो ये वाला होता है। वो एक ड्रम होता है जो किससे मिलके बना होता है, एल्यूमिनियम से। तो ये सबसे पहला इसका पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रम बोलते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट क्या है, तो सबसे पहला पार्ट इसका एल्यूमिनियम का बना हुआ ड्रम है। अब ये भी कह सकते हो कि इट इज द हार्ट ऑफ द मशीन। ये मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसको हम हार्ट ऑफ द मशीन भी कह देते हैं। ओके, तो इट इज द हार्ट ऑफ द मशीन। ये इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। और देखो बना किससे होता है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बना होता है एल्यूमिनियम का बना होता है। और एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो एल्यूमिनियम अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है तो इसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि कंडक्टिंग पाथ ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पे कंडक्टिंग पाथ हो और ये ट्रेवल कर जाए। तो ये हमारे पास इसका सबसे पहला पार्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है बच्चे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर ऐसे कोरोना वायर्स होती है, और उनके ऊपर होती है सेलेनियम कोटिंग। तो दूसरा पार्ट जो है वो है इसका सेलेनियम कोटिंग। सेलेनियम कोटिंग। अब सेलेनियम क्या होता है, तो बच्चे सेलेनियम होता है एक फोटो कंडक्टर। सेलेनियम होता है फोटो कंडक्टर, मतलब जब इस पे रोशनी पड़ती है ये कंडक्टिंग होता है, जब रोशनी नहीं पड़ती तो ये कंडक्टिंग नहीं होता। ओके, तो इसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग है। सेलेनियम फोटो कंडक्टर है।
और उसके अंदर होती है कोरोना वायरस। तो इसके अंदर क्या होती है, तो इसके अंदर होती हैं कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस की वजह से इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो सेलेनियम पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे है ये ड्रम पड़ा हुआ, एल्यूमिनियम का ड्रम है, और इस ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग है, और इस कोटिंग के अंदर वाली साइड पे कोरोना वायर्स होती हैं जो इनको क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज करती हैं। ठीक है, अब बेशक ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऊपर ट्रेवल नहीं कर पा रहे। वजह क्या, या वो इसको ऊपर जाके न्यूट्रल नहीं कर पा रहे, और उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन वेरी सिंपल है कि चूंकि ये बॉक्स इनक्लोज्ड होता है, मतलब ये ड्रम इस डब्बे के अंदर है, इस मशीन के अंदर है, तो यहाँ पे अंधेरा है, और अंधेरे की वजह से ये नॉन कंडक्टिंग है, और इसीलिए ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा। अब क्या होता है कि जैसे ही हम किसी पेज को रखते हैं अंदर जिसका हमने इमेज लेना है, तो यहाँ से मैं एक पेज अंदर डाला जिसकी मैं फोटोकॉपी लेना चाह रहा हूँ। इधर रखा मैंने, इस ढक्कन को उठाया, इधर मैंने पेज रख दिया। पेज के ऊपर फर्ज करें एन लिखा हुआ है, और हम इसका इमेज लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम इसका इमेज लेना चाह रहे हैं, तो इसकी फोटोकॉपी लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पे जब इसको बंद करेंगे तो इसके अंदर लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। तो ये फर्ज करो यहाँ पे लैंप है, और लैंप से क्या होता है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो ये लाइट सोर्स है। तो यहाँ से लाइट जब इस पेज पे पड़ी, और यहाँ पे एक लेंस होता है जो इसको आगे भेजता है इसके ऊपर। तो यहाँ से लाइट निकली, इस पे पड़ी, और इस लेंस से होती हुई ड्रम पे आ। अब ड्रम के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो इससे जो रोशन है वहां पे नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसको तो वो कर देंगे न्यूट्रलाइज। तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे पास जो राइटिंग वाला रीजन होता है, चूंकि उसका साया पड़ता है और वो अंधेरे वाले हिस्से होते हैं, तो इसलिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज में लिखा हुआ एंड रह जाता है, या वो राइटिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, यानी सिर्फ वो हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा जहाँ पे राइटिंग थी, या जिस हिस्से का साया या शेडो पड़ रहा है। लेकिन जो चमकदार हिस्से हैं या जिनका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, तो वो हिस्सों पे क्या होगा कि हमारा जो सेलेनियम है वो कंडक्टिंग हो जाएगा, और नीचे से इलेक्ट्रॉन आकर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। अब उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, एक पुर्जा होता है इस तरह से लगा होता है, और उसको कहते हैं कार्ट्रिज बोल्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्ट्रिज। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसका कार्ट्रिज है। कार्ट्रिज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसके अंदर हमारे पास ब्लैक पाउडर इंक होती है। तो इसमें ब्लैक पाउडर इंक, तो इस ब्लैक पाउडर इंक को हम टोनर भी कह देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोनर। तो इसके अंदर टोनर होता है जिसके ऊपर कार्ट्रिज उसको क्या कर देता है, नेगेटिवली चार्ज कर देता है। अब वेरी सिंपल, आप सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। तो जब इसके ऊपर इंक स्प्रिंकल होती है तो इंक जो है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चिपक जाती है, और यहाँ पे एन लिखा होता है। अब चूंकि यहाँ पे एन है तो इधर भी एन, मतलब अगर ये जो बाकी हिस्से हैं इनके ऊपर क्या इंक चिपकेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल है, वहां पे इंक नहीं लगेगी। लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वहां पे वो पाउडर टाइप इंक जो है वो लग जाएगी। तो अब ये आप आपको एक बात बता दें कि ये रोल कर रहा होता है। तो फिर हम यहाँ से पेज अंदर डालते हैं, पेज अंदर डालते हैं, और वो पेज जो है वो आगे इसमें आता है, आगे ट्रेवल करता है। यानी यहाँ से आपने पेज को अंदर भेजा,
अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर को है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो जब ये पेज इसके अंदर डाला, ये ऊपर रोल कर रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे फर्ज करें जो भी इमेज लिखा हुआ है, ये पेज उसके ऊपर आ रहा है, तो ये उसके ऊपर चिपक जाएगा। चिपकेगा तो अब इसके ऊपर एन पाउडर फॉर्म में एन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो पेज आपके सामने आएगा ना, यहाँ पे उसके ऊपर ये वो राइटिंग लिखी होगी जिसका इमेज आप लेना चाहते हो, तो वो पाउडर फॉर्म में। लेकिन इसके आगे हमारे पास होते हैं हॉट रूलर्स। तो ये हॉट रूलर्स हैं, हॉट रूलर्स हैं जो क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और वो इस इंक को मेल्ट करके इस पेज के अंदर प्रेस कर देते हैं। तो इंक जब प्रेस होती है तो हमें हूबहू उसी चीज का फोटोकॉपी जो है वो नेक्स्ट पेज पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हॉट रूलर्स का काम क्या होता है, इंक को मेल्ट करके प्रेस करना। तो इस तरीके से बच्चे हमें फोटोकॉपी मिल जाती है, और यही वजह है कि जब हमें फोटोकॉपी मिलती है तो जब हम उसको यहाँ से अवेल करते हैं तो वो हमें थोड़ी गरम गरम फील होती है। वजह क्या, क्योंकि वो भी जस्ट जो है हॉट रूलर में से बाहर आई होती है। तो ये सारा जीरोग्राफी का मेथड था। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। ये सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो हमारे सिलेबस में है। तो अब हम देखेंगे कि इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है। यूजुअली जो हमारे पास जीरोग्राफी का मेथड है, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाने के लिए होता है। लेकिन ये जो इंकजेट प्रिंटर है, तो इंकजेट प्रिंटर जो है ये हमारे पास रंगीन। तो बच्चे हम बात कर रहे थे इंकजेट प्रिंटर की। तो इंकजेट प्रिंटर जो है ये असल में कलर्ड कॉपीज बनाने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर का मकसद होता है कि इसकी मदद से हम कलर्ड कॉपीज जो हैं वो जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की वो ले सकते हैं। ठीक है। अब इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, बेसिकली इसका मकसद इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। तो इसका मेन पार्ट इसका ये प्रिंट हेड होता है। तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर ये प्रिंट हेड लगा होता है और प्रिंट हेड की नोजल होती है, और ये जो इसकी नोजल है ये शटल करती है बैक एंड फोर्थ। ठीक है। तो ये इसका हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्रिंट हेड। अब प्रिंट हेड इसको कहते हैं, और प्रिंट हेड जो है ये शटल करता है, ये शटल करता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो ये बैक एंड फोर्थ शटल करता है और क्या करता है, ये स्ट्रीम ऑफ इंक जनरेट करता है। स्ट्रीम ऑफ इंक ऑल द टाइम ये स्ट्रीम ऑफ इंक जनरेट कर रहा होता है और यहाँ से इंक निकलती है। ठीक है। अब वो इंक जो होती है उसको आगे इस पेज पे पहुंचाना होता है। असल में ये सब कुछ इस मशीन के अंदर लगा होता है। मशीन इस तरह की होती है, ये देखें इस तरह से। यहाँ से इसके अंदर पेज भेजा जाता है और इधर से पेज जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये मशीन वर्क करती है। यहाँ से पेज आप अंदर डालते हो, यहाँ से पेज आप बाहर ले लेते हो, और यहाँ से ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। वायर वगैरह लगा कर, डाटा केबल लगा कर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर के साथ। अब बेटा ये जो प्रिंट हेड होता है यहाँ से इंक निकल रही होती है, और इसके पीछे यहाँ पे हमारे पास होता है इंक सोर्स। तो यहाँ पे एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंक सोर्स। तो ये हमारे पास इंक सोर्स है, इसके अंदर इंक होती है, कलर्ड इंक।
अब होता ये है कि प्रिंट हेड जब बैक एंड फोर्थ शटल करेगा तो यहाँ से स्ट्रीम ऑफ इंक जनरेट होगी। अब वो हर लम्हा इंक जनरेट हो रही है, बट आपको सारे की सारी इंक जो है वो पेज पे नहीं चाहिए होती। तो फिर क्या करते हैं, हम इसके रास्ते में हम कंट्रोल प्लेट्स लगाते हैं जिनको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वो प्लेट्स हैं जो इंक को चार्ज करती हैं। तो ये लगा है यहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल या फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। तो ये वो प्लेट्स हैं जो कि चार्ज हो जाती हैं। अच्छा, ये कनेक्टेड किससे होती है? तो ये कनेक्टेड होती हैं आगे किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। तो ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर कंट्रोल करेगा कि कौन सी इंक को आप आगे अलाउ करोगे। आया कि आप रेड इंक को अलाउ करोगे या ब्लू को इंक अलाउ करोगे या ग्रीन को अलाउ करोगे। तो जो भी इंक आपने अलाउ करनी है उसको अनचार्ज रखना है। तो याद रखना, इंक जो आप क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। तो इंक जो अलाउ कर रहे हो आप, जिसको आप आगे जाने देना चाहते हो, वो होगी अनचार्ज। ठीक है। और वो इंक जो आपने ब्लॉक करनी है, इंक जो आपने क्या करनी है, ब्लॉक कर दी है, तो उसको आप कर दोगे चार्ज। इसको हमने चार्ज कर दिया। तो अब इसके आगे हमारे पास एक और पोर्शन होता है जिनको हम डिफ्लेक्शन प्लेट्स कहते हैं। तब ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं? मतलब ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, अब ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं, ये जो चार्ड इंक होती है जिसको आपने रोकना है आगे जाने से, ये उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगी, मतलब इंक यहाँ से उसका पाथ मुड़ जाएगा और वो इंक जो आप अनचार्ज थी, जो आप अलाउ करते हो आगे जाना, वो सीधी जाके पेज पे लग जाएगी। तो सीधी पेज पे गिरेगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्टेड इंक है, ये आगे एक पोर्शन में जाएगी जिसको गटर कहते हैं। तो ये सारी की सारी इंक जो है वो इस गटर में चली जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे देखो कि आपने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस्तेमाल करके पार्टिकल या इंक्स को आपने चार्ज और अनचार्ज कर दिया। तो जो अनचार्ज इंक है वो स्ट्रेटर आगे जाके पेज पे लगती है और यहाँ पे आपको कोई ना कोई इमेज मिल जाता है। लेकिन जो आपके पास चार्ज इंक होती है, वो चूंकि आपको नहीं चाहिए, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सीधी गटर में चली जाती है। तो इस तरीके से बच्चे ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है या इसकी वर्किंग है इंकजेट प्रिंटर की। कलर्ड कॉपीज इससे हासिल की जाती हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं। तो मेरे इसी चैनल पे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आए हैं वो वीडियो भी मौजूद है, आप उसको भी वॉच करो। तो इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपके दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो बेटे। अल्लाह पाक आपको अच्छे अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।